तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब मजे में होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और आज हम इस अनीम का सेकंड एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 4 साल बीत चुके होते हैं और यू ने एक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर लिया होता है। हम देखते हैं कि यू अपनी क्लास में होता है और खिड़की से बाहर देख रहा होता है। यू को देखकर फिर उसके टीचर कहते हैं कि यू, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, इधर बोर्ड पर ध्यान दो। लेकिन यू अपने टीचर की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उनको इग्नोर करने लगता है। ये देखकर फिर टीचर कहते हैं कि ये एटीट्यूड मुझे मत दिखाओ, अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। इसे सुनकर फिर यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या आप सच में मुझे सस्पेंड कर दोगे, अगर ऐसा है तो जल्दी से कर दो। ये सुनकर टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेवकूफ बच्चे चुप हो जाओ, क्या तुम मुझे गधा समझ रहे हो। तब यू के पीछे वाले बेंच पर बैठी एक लड़की उसे अपनी नोटबुक दिखाने लगती है जिसमें लिखा होता है कि मेरा नाम शिनोआ है, मैं एक आर्मी सर्विलियंस ऑफिसर हूँ, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं आर्मी को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। इस पर फिर यू बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ इसका मतलब। शिनोआ यू से कहती है कि वैसे जब तक तुम एक दोस्त नहीं बना लेते तुम्हारा सस्पेंशन नहीं रुकेगा, गुड लक, मुझे विश्वास है तुम एक तो बना ही लोगे। इसके बाद हमें यू का पास दिखाया जाता है जब वो वैम्पायर से बचकर बाहर निकल आया था और ये 3 आदमी उसे मिलने आए थे वहाँ पर। यू इन तीनों से कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो लगा था कि सारे इंसान मारे जा चुके हैं। इस पर फिर ये आदमी कहता है कि मारे जा चुके हैं, हम क्या भूत हैं, क्या ये सब तुम्हें वैम्पायर्स ने कहा था। फिर ये आदमी कहता है कि वैसे ये सच है कि उस वायरस की वजह से 10% इंसान ही बचे हैं, अजीब से शैतान पूरी दुनिया में फैल गए हैं, लेकिन इंसान इतने भी कमजोर नहीं है, इंसान का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। इस पर फिर यू कहता है कि पुनर्निर्माण। फिर ये आदमी कहता है कि आमतौर पर हमारा मकसद अपनी टीम बढ़ाकर उनसे लड़ने का है, हम इंसानियत को फिर से जिंदा करेंगे। फिर यू इस आदमी से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। फिर ये आदमी कहता है कि मेरा नाम गुरेन है, मैं जापानीज डेमन आर्मी का लेफ्टिनेंट हूँ, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम उन वैम्पायर्स को मार सकते हो। गुरेन कहता है कि तुम्हें वैम्पायर से नफरत है ना। इस पर फिर यू कहता है कि उनसे ज्यादा मुझे किसी से नफरत नहीं है। फिर गुरेन कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसके बाद फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर यू शिनोआ से कहता है कि गुरेन ने मुझसे कहा था 4 साल तक ऐसा कुछ करो कि मेरी नजर तुमसे ना हटे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इन सभी बच्चों की क्लास खत्म हो जाती है। फिर शिनोआ यू से कहने लगती है कि मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे। फिर यू कहता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, मेरी दोस्त बनने की कोशिश मत करो। फिर शिनोआ यू से कहती है कि लेफ्टिनेंट गुरेन ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा परिवार मारा जा चुका है, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने जब तुम छोटे थे, इसलिए तुम्हें दूसरों से बात करने में दिक्कत होती है, तुम अपने करीबियों से दूर रहते हो इस डर से कि कहीं तुम उन्हें भी ना खो दो, इतना डरते हो कि तुम्हारे ना कोई दोस्त है ना कोई गर्लफ्रेंड। इस पर फिर यू गुस्सा हो जाता है और शिनोआ से कहने लगता है कि ओ मेरे बारे में कुछ भी मत बोलती जाओ। फिर शिनोआ कहती है कि तो तुम किसी से बात कर सकते हो। इस पर फिर यू कहता है कि बकवास बंद करो और उस बेवकूफ को जाकर बोलो कि मुझे भी वैम्पायर्स को मारने की टीम में लें, उससे कहो कि अब मैं इतना ताकतवर हूँ कि उन्हें मार सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनोआ यू को एक लेटर देने लगती है और कहती है कि उसने कहा था कि तुम यही बोलोगे, इसलिए उसने मुझे ये दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि यू इस लेटर को पढ़ने लगता है। इस लेटर में लिखा होता है कि तुम जैसा लड़का जिसका कोई दोस्त नहीं है उसके लिए आर्मी में कोई जगह नहीं है। हम देखते हैं कि ये लेटर लेफ्टिनेंट गुरेन ने लिखा होता है। इस लेटर को पढ़कर यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे मोड़ कर फिर नीचे फेंक देता है। फिर यू गुस्से में कहने लगता है कि दोस्त ये दोस्त वो, तुम दोनों भाड़ में जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनोआ यू के पास चली जाती है। शिनोआ को देखकर फिर यू कहता है कि आखिरकार तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम ऐसे ही पूरा दिन मेरे आसपास घूमती रहोगी। इस पर फिर शिनोआ कहती है कि मुझे तुम्हारी आर्मी सर्विलियंस ऑफिसर के तौर पर रखा गया है, अगर आर्मी के किसी भी नियम का पालन नहीं होगा तो सीधा लेफ्टिनेंट गुरेन को रिपोर्ट किया जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे एक बच्चे को मिलकर बुली कर रहे होते हैं। ये बदमाश बच्चा कह रहा होता है कि आखिर हम दोस्त हैं, मैं तुमसे सिर्फ मेरे लिए कुछ खरीद के लाने को कह रहा हूँ, लेकिन यू ये देखकर इग्नोर कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शिनोआ यू से कहते हैं कि इसी तरह नजरअंदाज करना, शायद इसलिए तुम्हारा दोस्त नहीं है कोई। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बदमाश बच्चे उस बच्चे को अभी भी बुली कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यू आ जाता है और इन बदमाश बच्चों से कहने लगता है कि ओए इसे बुली करना बंद करो। फिर ये बदमाश बच्चा यू से कहने लगता है कि तू कौन है बे। यू इनसे कहता है कि तो तुम्हारा लड़ाई करने का क्या ख्याल है, तो हो जाए एक एक हाथ। फिर पीछे से शिनोआ यू से कहती है कि ओ मैं बताना भूल गई, लेकिन एक आम नागरिक को मारना तुम्हारा आर्मी में सस्पेंशन बढ़ जाएगा। इस पर फिर यू कहता है कि ये क्या कह रही हो तुम। तभी हम देखते हैं कि बदमाश बच्चा यू के मुंह पर जोर से पंच मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यू और ये बच्चा उन बदमाश बच्चों के लिए सामान खरीद कर ले आते हैं। हम देखते हैं कि ये बच्चा जो बुली हुआ होता है इसका नाम साओ होता है। फिर साओ यू से कहने लगता है कि माफ करना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे यामानाका से कुछ काम था तो मैंने उसे कहा कि मुझे उसके दोस्तों में शामिल कर ले। इस पर फिर यू कहता है कि ये यामानाका कौन है। फिर साओ कहता है कि वही जिसने तुम्हें पंच मारा था। फिर यू कहता है कि अच्छा वो,
वैसे तुम्हें उससे क्या काम था? फिर साओ कहता है कि मुझे डायमंड आर्मी ज्वाइन करना था, लेकिन मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। और यामानाका को वैम्पायर एक्सटरमिनेशन यूनिट, जिसे मून डायमंड कंपनी कहा जाता है, उसे वहाँ जगह मिली है। ये सुनकर यू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है कि डायमंड मून कंपनी, ये तो मैं भी ज्वाइन नहीं कर पाया अब तक। इसके बाद फिर यू गुस्से में होकर कहता है कि मैं इस गुरेन को छोड़ूंगा नहीं। फिर साओ कहने लगता है कि तो मैंने सोचा कि यामानाका किसी तरह मुझे एक बार और एंट्रेंस एग्जाम में दाखिल करवा दे। मेरे जैसे कमजोर के लिए आर्मी ज्वाइन करना अजीब है, लेकिन मुझे अपनी बहन का बदला लेना है। साओ कहता है कि मेरी बहन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, मैं उसे बचा नहीं पाया और अब इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर यू साओ से कहने लगता है कि तुम आर्मी ज्वाइन मत करो, तुम जैसा छोटा बच्चा वैम्पायर को नहीं मार सकता। तभी सडनली हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बिल्डिंग में बहुत जोर से धमाका हो जाता है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि ये मैसेज सभी बच्चों और मेंबर्स के लिए है। एक वैम्पायर पास वाली बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी से भाग निकला है। शिनोआ कहने लगती है कि एक वैम्पायर ऐसी जगह पर क्या कर रहा है? साओ कहता है कि एक वैम्पायर हमारे स्कूल के अंदर है। तभी ऊपर से अनाउंसमेंट होती है कि एक वैम्पायर की ताकत इंसान के खून से बढ़ जाती है, तो कोई भी इंसान उनके पास ना जाए। फिर यू गुस्से में होकर कहता है कि मैं उस वैम्पायर को मारूंगा, मैं उसे मारकर गुरेन को अपनी काबिलियत साबित करके रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यू स्कूल के अंदर चला जाता है और अपने लॉकर में से अपनी गन और तलवार को निकालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम इस वैम्पायर को देखते हैं जो कि इस बच्ची का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यू आ जाता है और उस वैम्पायर से कहने लगता है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यू इस वैम्पायर को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच में भयंकर फाइट होने लगती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर यामानाका भी मौजूद होता है। यामानाका को देखकर फिर यू कहता है कि तुम एक सोल्जर हो ना, तो तुम क्यों डर रहे हो? फिर यामानाका कहने लगता है कि वो झूठ था, मैंने सोचा सब लोग मुझसे डरेंगे, मैंने उन्हें कहा कि मैं आर्मी में हूँ। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये वैम्पायर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दोबारा से उस लड़की का खून पीने लगती है। तभी सडनली वहाँ पर साओ भी आ जाता है और इस वैम्पायर को नीचे पटक देता है। इसके बाद फिर ये वैम्पायर साओ पर हमला करने ही लगती है कि बीच में यू आ जाता है। तभी ये वैम्पायर यू का गला पकड़कर उसे खिड़की तक ले जाती है और उसके साथ नीचे कूद जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू इस वैम्पायर की छाती में अपनी तलवार घोंप देता है, लेकिन इस वैम्पायर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये वैम्पायर कहने लगती है कि अच्छा, ये छोटी सी खरोच मुझे मारने के लिए काफी है, मैं तुम्हारा सारा खून पी लूंगी इससे पहले कि मून डायमंड कंपनी यहाँ आ जाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गुरेन आ जाता है और उस वैम्पायर पर हमला करके उसे मार गिराता है। इसके बाद फिर यू को देखकर फिर गुरेन कहने लगता है कि तुम बहुत लाचार लग रहे हो, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें लगता है कि तुम एक वैम्पायर को मार सकते हो, वो भी अपने हथियार पर बिना स्पेल किए? इस पर फिर यू कहता है कि अपने काम से काम रखो, मैं उसे मारने ही वाला था। फिर गुरेन कहता है कि अच्छा ये बात है, लेकिन एक बच्चे के तौर पर तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर यू गुरेन से कहता है कि तुमने मुझे देखा ना कि मैं वैम्पायर से लड़ सकता हूँ, अब जल्दी करो और मुझे मून डायमंड कंपनी में ले लो। फिर गुरेन कहता है कि नहीं, इसके अलावा मुझे वो लोग पसंद नहीं जो टीम के साथ काम नहीं करते। फिर शिनोआ कहने लगती है कि तुम्हें साथ में काम करने से दिक्कत होती है क्या? फिर गुरेन यू से कहता है कि जो भी हो, जैसा कि मैंने शिनोआ को तुम्हें बताने को कहा था, अगर तुम एक भी दोस्त नहीं बना पाए तो तुम मून डायमंड कंपनी नहीं ज्वाइन कर पाओगे। फिर यू गुस्से में कहने लगता है कि ये दोस्त दोस्त बोलना बंद करो, वैम्पायर्स को मारने के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम इन तीनों को देखते हैं जो कि एक साथ होते हैं। फिर शिनोआ यू से कहने लगते हैं कि आज से तुम वैम्पायर एक्सटरमिनेशन यूनिट के सदस्य हो। फिर साओ यू से कहने लगता है कि कितनी बढ़िया न्यूज है ये तो। फिर शिनोआ साओ से कहते कि ओ तुम्हें भी लिया गया है, तुम दोनों ने जिस तरह अपनी जान दांव पर लगाकर अपने दोस्तों को बचाया, लगता है अब तुम दोस्त बन सकते हो। मून डायमंड कंपनी में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद फिर हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर जाना। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।